फ़ोन नंबर दिया, ये मनोज सिंह है, इनका ये ड्राइवर है, ये आपको लेके वहाँ से पिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद दो लोग, गाड़ी रुकती है, दोनों तरफ से दरवाजे खुलते, गन पॉइंट पर मुझे लेते। भाई बस शॉप चुप, सीधा चलो। और अभी तेरी एक फिल्म रिलीज हुई ना, अभी पिछला कितनी बड़ी हिट हुई थी, गदर, 500 करोड़ कमाया, तो 5 करोड़ तो दिया होगा तेरे को। कोई डायलॉग सुनाने को तो नहीं बोला? हाँ वो नहीं, वो नंबर वही बोलते थे, अरे वो तेरी फिल्म होती गदर, वो तो बोलता था किसको कह रहा काके, फिर बोलते थे वो हाँ तेरी एक टांग नकली है बोलते हैं। तो एंजॉय कर रहे थे। हाँ मैंने खाया। पूरा गिरोह है जो सुनील पाल को भी उन्होंने किया था, और शक्ति कपूर निशाने पे थे, उन्होंने शायद पैसे ज़्यादा मांगे थे इस वजह से। हाँ तो वो घबरा गया, अरे यार वो तो बोले वो किडनैप हो गए। अरे बोले यार मेरी डेट है 12 तारीख की, ये जो 12 तारीख की डेट है, और 11 तारीख को उसके असिस्टेंट देगा सर ये मुश्ताक खान, ये कल शूटिंग है ना, ये सर इनको किडनैप कर लिया। तो इन शॉर्ट एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप किसी ने इसका मीम भी बनाया था कि यार इसकी तो एक टांग नकली है, भागा कैसे। क्रिमिनल्स को ऐसा लगता है कि इन लोगों के बहुत पैसा है, बहुत पैसा। हकीकत बता रहा हूँ, ये उनका जो फ्रस्ट्रेशन था वो यही था कि किसको पकड़ के ले आया इतनी मेहनत करने के बाद, यार तो कुछ की भी नहीं है। मतलब सर एक इवेंट है मेरठ में है 20 तारीख को, ऐसा है, अवार्ड फंक्शन है, उसका आपको अवार्ड देना है। मैंने कहा यार था पैसा बोल, मुझे बोला था 50,000 रुपये हमारा। मुझे कहा यार 50,000 नहीं यार नहीं करूँगा, 1 लाख रुपये होना चाहिए। अरे नहीं सर ऐसा कीजिएगा। वो मैं जहाँ भी जाता हूँ, शो में जाता हूँ, तो बस वो वहीं से आवाज़ आती है, ओ वेलकम, वेलकम वाला डायलॉग, वेलकम वाला डायलॉग। पता बल्लू सर आपकी फिल्म आई थी बड़ी फेमस, वेलकम, जी, जिसमें उदय भाई और मजनू भाई वो काम करते थे जो बल्लू के साथ रियल लाइफ में हो गया। हाँ। ऐसा ही कुछ हुआ? जी, अगर सिंपल भाषा में उसे समझाया जाए तो इन शॉर्ट एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप काफ़ी बता भी चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि इन शॉर्ट क्या स्टोरी थी? किसी ने इसका मीम भी बनाया था कि यार इसकी तो एक टांग नकली है, भागा कैसे। तो ये हमारे साथ बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हो जाती है कि इन लोगों को ऐसा लगता है, क्रिमिनल्स को ऐसा लगता है कि इन लोगों के बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हमें ये सबसे बड़ा कि गदर के 600 करोड़ में से 60 करोड़ इन्हीं को मिले, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब उनको पता चलता अरे यार किसको पकड़ के ले आए हैं, हकीकत बता रहा हूँ, ये उनका जो फ्रस्ट्रेशन था वो यही था कि किसको पकड़ के ले आए इतनी मेहनत करने के बाद, यार तो कुछ की भी नहीं है। ना इसके पास सोने की चैन है, ना इसके पास अंगूठी है, ना पैसा है, ना कुछ है, ना डेबिट कार्ड है, ना ATM कार्ड। फ्रैंकली स्पीकिंग यही था, कुछ नहीं था। अरे यार वो गलत फहमी हो गई। अच्छा हमने भी सपने में क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ये फिल्मों में देखा, फिल्मों में तो हम देखते थे कि यार किसी अमीर के बेटे को पकड़ा, उसके बाद उसको बंद कर दिया कमरे में, और फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, इतना पैसा ले आओ, है ना। यही देखा था, अमीर बेटा, अमीर हो तो यार कम से कम समझ में आए थे यार, यही चक्कर है और कुछ। इवेंट के लिए कॉल आया था आपको? इवेंट के लिए कॉल आया था मेरे को, और ये अक्टूबर के लास्ट वीक में आया था। क्या अरे भैया समझे, राहुल भैया, राहुल बोल रहा हूँ मैं, राहुल सैनी सर, पहचाना। अब ये क्या यार बोलना पड़ता है, हाँ पहचाना। बिल्कुल, वो एक्ट्रेस को आपके साथ वहाँ पे अरे सर पहचाने नहीं पड़ती, वहाँ मिले थे। अरे सर तो मतलब आपने नहीं पहचाना तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मतलब तो कहना पड़ता, हाँ पहचाना, हाँ वही, जबकि कुछ नहीं पहचानते होते, तो हमको ऐसे झूठ बोलना पड़ता। हाँ बोलो। अब हमने कहा हाँ बोलो राहुल भैया क्या बात है। मतलब सर एक इवेंट है मेरठ में है 20 तारीख को, ऐसा है, अवार्ड फंक्शन है, उसका आपको अवार्ड देना है। मैंने कहा यार था पैसा बोल, मुझे बोला था 50,000 रुपये हमारा। मुझे कहा यार 50,000 नहीं यार नहीं करूँगा, 1 लाख रुपये होना चाहिए। अरे नहीं सर ऐसा कीजिएगा, मैं करता हूँ कुछ और बढ़ा के देता हूँ, तो सर मैं कर लीजिए। अब मैं डबिंग कर रहा था उस वक्त, मैंने कहा देख मैं थोड़ा काम में बिजी स्टूडियो में, बाद में बात करते हैं। वो मैंने रख दिया फ़ोन। सर उसका 4 हाँ अब ये बात हुई लास्ट वीक में अक्टूबर में, और नवंबर 4 तारीख को उसका पैसा आ गया 25,000 रुपये इवेंट डाल दिया उसके अकाउंट में। तो वो सब पक्का हो गया ना, मतलब ये हो गया। सर डाल दिया, मैंने कहा हाँ चल ठीक है ओके। 8 तारीख को उसका टिकट आ गया, सर टिकट कर दिया है कुछ 15:45 मतलब 3:45 की फ़्लाइट एयर इंडिया की कर दिया उसने, मुंबई टू दिल्ली। मैंने कहा चलो अभी क्या, चलो चलते देखते हैं यार। अब कई बार ऐसा होता है ना सर कि, और ये होता है कि वहाँ जाते हैं लोग पैसे भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं जो जेन्युइन होते हैं। तो ये हो गया। 20 तारीख के 2 दिन पहले फिर फ़ोन आया कि सर 20 तारीख को टिकट। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा यार 20 तारीख को हमारा इलेक्शन भी है। हाँ सर लेकिन 3:45 बजे की फ्लाइट, सुबह आप आराम से वोट डाल के, इसलिए तो मैंने किया जरा, मुझे मालूम है। तो मैंने कहा हाँ यार, मैंने कहा चलो अच्छा है यार, इसलिए तो हम अपनी तरफ से देखने गए, अच्छी बात है यार, तो वोट डाल के आराम से जा सकता हूँ मैं 3:45 बजे। तो सुबह बीवी के साथ जा करके अपना वोट डाला, वोट डाल के तैयार हुए और पहुंच गए एयरपोर्ट पहुंचा मैं 2:30 बजे करीब। वहाँ जाकर पता चला कि 1 घंटा फ्लाइट लेट है। अब वो फ्लाइट जो है 4:45 या 5 बजे की हो गई है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार राहुल
फ्लाइट लेट हो गई है यार, बहुत क्या हो गया सर? 1 घंटा। अरे सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सर, आपका प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ नहीं सर, आपको 15-20 मिनट स्टेज में लेना, कुछ लोगों को अवार्ड देना, खत्म हो जाएगा अपना। गेट टुगेदर है सर, बहुत छोटा है, साल बहुत बड़ा नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। आपको क्या लगता है यार? चलो ठीक है यार, पैसे भेजे अपने को, टिकट भेज दिया, सब कुछ हो गया, एडवांस सब कुछ करते हैं, तो आप एक कमिटमेंट भी होता है, चलो चलते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं चला गया। उसके बाद फिर मैं, उसके पहले मुझे एक फ़ोन नंबर दिया, ये मनोज सिंह है, इनका ये ड्राइवर, ये आपको लेके वहाँ से पिक करेंगे। मैं ठीक है। 7:15 बजे मैं वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ से उसका फ़ोन ही आ गया, सर आ गए? मैंने कहा हाँ हाँ लैंड हो गया, अभी लैंड हो गया। सर आ जाइए, हम सामने खड़े, 2 नंबर गेट से आइए, 4 नंबर पिलर में हम सामने खड़े। जब मैं फ़ोन कर ही रहा हूँ तो देखा उसके हाथ लाया उसने, सीधा गाड़ी में बैठे चले गए। फिर वो राहुल का फ़ोन आया, सर जी बैठ गए? मैंने कहा हाँ बैठ गए। सर ये गाड़ी आपको सिकंजी, जैन सिकंजी स्टॉल में छोड़ेगी और उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी में कही, ऐसा क्यों? बोले सर ये गाड़ी वहीं तक की है, एक दोस्त की गाड़ी। उसने कहा यार सर मैं वहाँ से आगे नहीं जा पाएगा यार, गाड़ी मेरे को देना किसी को। तो सर मेरी गाड़ी जो है ना वो आपको वहाँ पे सिकंजी में पहुँच जाएगी, वो गाड़ी ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी मिलेगी आपको। वही हुआ, गाड़ी दूसरी आई, वहाँ से चेंज हुआ, लेकिन ड्राइवर जो था उसके साथ जो बाजू में बैठा था वही थे उस गाड़ी में भी, और वहाँ से एक बंदा और चालू बैठ गया बस। इसके बाद चले 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 उसके बाद घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे। उनके बाद फ़ोन पे बात चल रही है उनकी, कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, यहाँ। मुझे लगा ये राहुल से बात कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और से बात कर रहा था। और उसके बाद कुछ देर के बाद 2 लोग, गाड़ी रुकती है, दोनों तरफ से दरवाजे खुलते, गन पॉइंट पर मुझे लेते। भाई वाज शॉक्ड, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा क्या हो रहा है, क्या? मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, क्या है? चुप, सीधा चलो। फिर गाड़ी चलने लगी। अब हम लोग पीछे 4 लोग हो गए, जो दूसरा जो सिकंजी जी बैठा वो, मैं और 2 ये इधर से आ गए। थोड़ी देर जाने के बाद वो जो तीसरा बंदा था वहाँ से जो बैठा हुआ था, वो उसको बोला 1 मिनट रुक, उसको थोड़ा सा गाड़ी रुका। मैं उसको बोला कहाँ जा रहा तू, कहाँ जा रहा तू? निकल गया दरवाज़ा खोल कर, ये उन्होंने मुझे जकड़ लिया। फिर ये लेके आ गए, मेरे को मुँह पर चादर डाल दिया, कुछ देख ना पाया कर। और मेरे सर बोले तू यहाँ नीचे सो जाए, यहाँ पे बोले दिखना नहीं चाहिए तू ऊपर। अब ये है कि आप उनकी गिरफ्त में आ गए, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, जो वो चाहेंगे जैसा। हाँ ये बताना भूल गया कि उसी वक्त मेरा सबसे पहले उन्होंने फ़ोन छीन लिया था और पूरा चेक किया कहीं और कुछ तो नहीं है करके। चलते गए, फिर म्यूज़िक लाउड कर दिया, म्यूज़िक चलता रहा। फिर कुछ मेरा ख्याल है 12:30 साढ़े 12 बज गया था जब वहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने उठाया। और मुझे ऐसा लग रहा था ये किसी जंगल में लेके आ गए, और या तो कोई फार्म हाउस है जहाँ पर लेके आ गए उन्होंने। और ऊपर लेके गए, दरवाज़ा खोला, आई थिंक इट वॉज 2nd फ्लोर, आई थिंक चढ़ा के ले गए मुझे। 10 बाई 10 का रूम था, बेड लगा था, डबल बेड था, और मुझे बैठाया। मैंने कहा भैया क्या चाहते हो? बोले 1 करोड़। 1 करोड़ का? मैंने कहा 1 करोड़ ईमानदारी से बताऊँ देखा भी नहीं है मैंने। बोले झूठ मत बोल, 40 साल से तो फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किया, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देव, सबके साथ तूने काम किया। और अभी तेरी एक फिल्म रिलीज हुई ना, अभी पिछला कितनी बड़ी हिट हुई थी, गदर, 500 करोड़ कमाया, तो 5 करोड़ तो दिया होगा तेरे को। मेरे को क्या बताऊँ यार, तुमको गलत फहमी है, हमको कहाँ 5 करोड़ मिलता है? अरे हमारी जो फीस तय होती है फिल्म शुरू होने से पहले वही मिलती है, वही करोड़। तो मैंने कहा क्या बताऊँ, मैंने कहा आपको गलत फहमी, मेरे को कुछ नहीं पैसा वैसे। फिर वही उन्होंने फिर फ़ोन का पिन क्या है, कोड क्या है, वो सब निकाला, पता चल गया उनको कि इसके पास क्या है। तो मैं वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुए। वो कुछ खाने को दिया आप? हाँ, मुझे बोला खाना खाओ। मैं, और लकीली अच्छा हुआ मेरी वाइफ मेरे टिफ़िन, मैं हमेशा टिफ़िन लेके चलता हूँ घर का, कुछ रोटी पराठा सब्जी हुई। मैंने कहा नहीं मेरे पास है। बोले कहाँ है? सूटकेस में। अरे सूटकेस खोल के मुझे टिफ़िन ले। अब वो मैं खा रहा हूँ, मेरा सूटकेस पूरा चेक कर रहे हैं क्या है। तेरे पास चेन भी नहीं है, अंगूठी भी नहीं है, क्या है सब? तो वो देवे फ्रस्ट्रेट, ज़्यादा कुछ भी नहीं इसके पास। कोई एटीएम कार्ड आपका नहीं था? कुछ नहीं था, एटीएम मेरे पास लेके नहीं चलते? एटीएम डेबिट कार्ड कुछ लेके नहीं चलता मेरे पास, सिर्फ फ़ोन पे जीपे में पेमेंट करता हूँ, बस यही था मेरा। कोई डायलॉग सुनाने को तो नहीं बोला? हाँ वो नहीं, उन्होंने वही बोलते थे, अरे वो तेरी फिल्म होती गदर, वो तो बोलता था किसको कह रहा काके, फिर बोलते थे वो हाँ तेरी एक टांग नकली है, बोलते हैं ऐसे, तो एंजॉय कर रहे थे। हाँ मैंने कहा यार, तो मैं थोड़ा सा उसका भी एक थोड़ा सा एडवांटेज लेकर के मैंने कहा हाँ यार वो वैसा है बोल, तो मैं बोला साला डायलॉग बोलेंगे तो सुना दूंगा इनको, ताकि वो करें और छोड़े मेरे को, नरम दिल हो जाए। बट उनका ये था कि भैया पैसा तो चाहिए। फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भैया कुछ कैश करवा देता हूँ, मेरा एक दोस्त रहता है गाज़ियाबाद में। कौन है? मैंने कहा मेरा है एक दोस्त, मेरा फ़ैन भी है वो। बोले कितना करवा सकता है? मैंने कहा 2 या 3 लाख। यार 2-3 लाख, तेरे पीछे 4 लाख खर्च हुआ है हमारा, और तू 2-3 लाख रुपये देगा?
मैंने कहा 4 लाख? बोले हाँ, तेरे को लाने में यहाँ पर, तेरा टिकट, तेरा पैसा एडवांस, और आने जाने गाड़ियों का पैसा, वो आदमी लेके आया उसका पैसा, और जिसने तेरे को टिप दी उसका पैसा, सब मिला के 3.5-4 लाख तेरे पे खर्च हुआ। तू हमको सिर्फ 3 लाख, तो मैंने उनको 2 लाख और बढ़ाया। मैंने कहा मैं 5 लाख तक करवा दूँगा। और कौन देगा? बोलता है मेरा दोस्त है, वो क्या करता है? मैंने कहा फ्रूट्स की दुकान है। बोले जूस बेचने वाला, वो कहाँ से दे देगा? अब मैं उनको क्या बताऊँ, वो जूस बेचने वाला नहीं, वो तो होल सेलर है, बहुत बड़ा था वो। और मुझे पूरी उम्मीद थी वो 5 लाख आराम से देता था। मैंने कहा यार 5 लाख देगा जान छूटेगी। और सुखद मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मेरे 5-10 लाख रुपए मैं दे दूँगा और यहाँ से निकलूँ, क्योंकि पता नहीं है कि जान भी बचेगी या नहीं बचेगी। उस टाइम तो दिमाग में यही बस यही होता रहा। और वो लोग पीते रहे और कुंडा लगाते रहे, कैसा होगा। फिर उनको यही था कि सुबह इसका करेंगे काम, इसकी वाइफ को बोलेंगे ऐसा हो गया, इतना पैसा निकालो बैंक से, हमारा आदमी आएगा, हम बताएंगे कहाँ लाना है, ये वो करके वो पीते रहे। वो 5-6 आदमी थे, उनमें से 4-5 जो थे वो नीचे चले गए। मेरे साथ मेरे रूम में जो था वो 2 लोग रहे, वो दारू पीते रहे। मैं ऐसा पड़ा हुआ था, मुझे सुला दिया, चादर भी ढाक दिया मेरे को, और उनको लगा शायद मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा जाग रहा था। पीते रहे काफ़ी पीते रहे। उसके बंदे ने, एक ने उसको बोले ताला मार दे। बोले हाँ भाई मार देता। ऊपर गया, उसने सिटकी लगा दिया। उसके बाद आके मैंने देखा सिटकी लगा रहा है, वो ताला तो अंदर लगा नहीं सकता था, ऐसा कुछ लैच नहीं था वो। और आकर के फिर बैठ के पीने लगा वो। अरे लगा हाँ भाई करके वो ये जो था बड़ा वाला बंदा वो सो गया। घड़ी मेरे तो मैं देख सकता था, यही घड़ी थी, सेम घड़ी। तब तक वो 4, 4:30, 4:15 सुबह गया। हाँ, फिर वो क्या मेरा ख्याल है दूसरा वाला थोड़ा पीला था। उसके वो मर की मरमर की आवाज़ आ रही थी, वो भी थोड़ी देर में सो गया। लेकिन क्या खर्राटे की आवाज़ आने लगी मुझे। बाय द टाइम 5 बजा, 5:30 बजा, 5:45 बजे अजान की आवाज़ आई। उससे मैंने कहा ये तो मैं बस्ती के कहीं मस्जिद पास में है। बस उस अजान की आवाज़ मुझे एक हिम्मत दी। मैं उठा और इनको देखा खर्राटे मार रहे हैं। सिटकी नहीं खोली, दरवाज़ा खोला, सूटकेस की तरफ ध्यान किया। मैं कहा रहने दो, अगर तो बहुत कमज़ोर हो गया था। मैंने कहा अगर मैं सूटकेस की वजह से लड़खड़ा गया, कुछ हो गया, सूटकेस ही तो है, कपड़े ही तो हैं, कोई बात नहीं। उसको छोड़ा, बाहर आया, नीचे आया, सामने लोहे का गेट था, वहाँ पे ऐसा कोई ताला वाला नहीं लगा था। उसको खोला, लैच को खोला, चल गया। सामने देखा आदमी था एक, कुछ अपने बच्चे के साथ कुछ सामान रखा था गाड़ी में। उसको मैंने बोला यार मस्जिद कहाँ है? तो उसने इशारा किया इस तरफ। मैं गया मस्जिद में अपना, वहाँ एक 2 लोगों ने मुझे पहचान लिया। फिर उनको मैंने बताया ऐसा हुआ। तो एक बहुत ही सज्जन आदमी, बहुत प्यारे आदमी थे, नरम दिल इंसान, नेक इंसान। उन्होंने मुझे पूरा ढक दिया, नहीं कर लो, कोई पहचान ना पाए। वो से हुआ तो मैं और डर गया, और मैंने कहा किसी तरह यहाँ से निकाल दो। फिर उन्होंने घर से नाश्ता वगैरह बुलवाया, चाय बुलवाई। और फिर मैंने उनका फ़ोन से अपनी वाइफ को फ़ोन किया, नंबर, वो एक वाइफ का नंबर याद था मुझे, जबकि आजकल याद नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम, जैसे मैंने खुद वाइफ लिखा हुआ है, डॉटर लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, तो हम लोग ये तो और हम लोग सेव करते हैं, नाम याद रहता, नंबर याद डायल नहीं करते। लेकिन लकीली मेरी वाइफ का नंबर बहुत ईजी था और मेरे को याद था। कई बार ऐसा हुआ कि उसका वो मेरे को फ़ोन चला गया या मेरा फ़ोन चला गया ना, कहीं खो गया, तो उसकी वजह से मैं अपनी सबसे ज़्यादा आदमी वाइफ को फ़ोन करता है, तो वो याद हो गया था। वो अच्छा हुआ फ़ोन याद हो गया, नहीं होता तो बहुत गड़बड़ हो जाता मेरा। फिर वहाँ से कैसे आप वहाँ से फिर वो मेरा दोस्त को, मैंने वाइफ को फ़ोन किया, उसको बोला सबसे पहले तुम जाके बैंक फ्रीज़ कर दो। बैंक को फ्रीज़ किया। उसके बाद फिर वो मैंने कहा वो सिकंदर भाई को फ़ोन कर दो, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा हो गया सिकंदर भाई। बोले आप टेंशन मत हो, आप बंदा कमाल का है। वो यहाँ पर आया, उसको वो लेके गया गाज़ियाबाद, रुका है एक दिन। उसके बाद मेरा सिम जो है ब्लॉक किया, नया सिम लिया, और उसके बाद फिर उसके यहाँ रुका मैं। फिर दिल्ली से बॉम्बे आ गया। फिर भी मैं घर आया तो मेरी वाइफ को सुनाया, तो बोली भाई कुछ नहीं करने का है। तो मैं तो डरा। मैं चाहता था कि मैं जाऊँ रिपोर्ट करूँ। फिर मैं पुलिस, किसी ने बोला कि यार मुंबई में भी हो सकती है। मुंबई में पुलिस में गए तो पुलिस नहीं, यहाँ से मत करो, ये तो वहीं से होगा, या तो दिल्ली से होगा, मेरठ से हो, या बिजनौर से, जहाँ से आपके साथ ये वारदात हुई है, या वही हो। चलो छोड़ो, जाने दो, ऐसा हो गया। फिर लकीली मेरा एक दोस्त है, ये जो अनुराग कुशवाहा जो एक्टर भी है, उसके साथ प्रोड्यूसर भी है उसका, मैंने सीरियल किया था। उसने मुझे ये बताया कि IAS हीरा लाल जी जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, जो कि सचिव हैं, है ना, सिंचाई विभाग के। वो बहुत कमाल आदमी है, हीरा लाल पटेल। हाँ, हीरा लाल जी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उनसे मैं मिला तो उनको बताया, तो उन्होंने फ़ौरन SP को फ़ोन लगाया। फिर SP ने मुझसे बात की। फिर मुझे बोला संग्राम सिंह एक CEO, और उनसे मेरी बात हुई। फिर उन्होंने बोला कि आप टेंशन हो। उसके बाद फिर
एक उदय प्रताप सिंह हैं, इंस्पेक्टर हैं, सचिन मलिक हैं, प्रवीण मलिक हैं, इन लोगों ने मेरी बहुत मदद की और मुझे बुलाया कि एक दिन आना पड़ेगा आपको। फिर मैं गया बिजनौर जा कर के उनसे मिला, उन्होंने सब मेरे को बताया ऐसा ऐसे इतने लोग पकड़े गए हैं। 4 लोग तब तक पकड़े गए थे। जब मैं रास्ते में आ रहा तो एक और पकड़ा गया, उसको गोली मारी थी। फिर आज भी मेरे को एक मैसेज आया कि एक को आज भी मारी, आकाश करके। पूरा गिरोह है जो सुनील पाल को भी उन्होंने किया था और शक्ति कपूर निशाने पे थे, उन्होंने शायद पैसे ज़्यादा मांगे थे इस वजह से। और तो सर इस पूरे मामले में लर्निंग क्या रही, क्योंकि आप अब तक तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसा करते हैं, फ़ोन आया चले गए, तो बैग चलो उठाए चले, वो देखते भी नहीं गए। और देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं इसमें कोई दोष नहीं है, दोष इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि देखिए सर क्या होता है, अब हम जैसे आर्टिस्ट हैं ना, अब नहीं है शूटिंग नहीं है यार, चलो हम तो सबसे पहले ये देखता हूँ मैं कि मैं जो ये इवेंट बता रहे हैं डेट, उसमें मेरी शूटिंग तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कैलेंडर ही देखा जाए, शूटिंग पहले शूटिंग अगर नहीं है तो चले जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते सर। और दूसरा लालच होता है सर पैसे का, सही बता रहा हूँ। अब करेक्टर आर्टिस्ट हैं सर, इतने सालों से काम कर, ऊपर वाली की मेहरबानी अभी काम करें, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अब पहले वाला तो काम नहीं होता है ना जैसे, तो अभी चलो यार फ्री है क्या करें। जब घर में बैठे बैठे भी होता है ना यार, घर में बैठे रहेंगे तो यार ऐसा लगता है कि क्या करें। अब बाहर निकलेंगे तो पैसा ही तो आएगा, 4 पैसा भी आएगा, थोड़ा वहाँ जाकर परफॉर्म भी कर देंगे और थोड़ा उसका ये होता है कि थोड़ा एक एडवांटेज मिलता है आपको एज एन एक्टर। बिल्कुल। क्या जी मैंने वनवास देखी, उसमें पुलिस वाले बने, जी तो मैं देख के ही सोच रहा था कि मैंने कहा यहाँ आपने देखी फिल्म? मैंने बिल्कुल देखी, तो कि यहाँ पुलिस वाले बने हैं और असल ज़िंदगी में जो है अभी इनको पुलिस की ज़रूरत पड़ गई है। पुलिस वाले तो मैंने इतने रोल्स किए, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे रोल्स। पुलिस के तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर। जी, तो मतलब फैमिली कितनी डरी, मतलब क्योंकि सबसे ज़्यादा बहुत जब मिले आप तो क्या रिएक्शन था? बहुत डरी, मतलब सख्ते में आ गए थे सब, मैं कह नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के कि खासकर वाइफ, बच्ची, वो बच्ची जो मेरी छोटी सी है नवासी है, वो मतलब वो आई कैन सेंस कि भैया ये लड़की कितनी डरी हुई है, कि समझ रही है कि कुछ हुआ, गड़बड़ हुआ है कुछ। तो सबसे ज़्यादा फ़र्क तो बच्चों पे पड़ता है, वाइफ पे पड़ता है। फिर मेरी सिस्टर जो है बाहर है, मेरे भाई है, वो तड़प गए यार। उसके बाद ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो आने को तैयार। फिर मैं उनको फ़ोन करके बोल रहा हूँ मैं खुद आ रहा हूँ, अब टेंशन मत। तो वो तो जाहिर आपको फ़ोन कर रहे होंगे उस दिन भी, वो सब आना चाहते हैं, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, फ़ोन बंद, और सब देखना चाहते हैं कि वेयर आर यू। एक में शूटिंग थी मेरी इंदौर में, तो उसको पता चला तो वो घबरा गया, अरे यार वो तो बोले वो किडनैप हो गए। अरे बोले यार मेरी डेट है 12 तारीख की, ये जो 12 तारीख की डेट है, और 11 तारीख को उसके असिस्टेंट ने देखा सर ये मुश्ताक खान, ये कल अब शूटिंग है ना, ये सर इनको किडनैप कर लिया। तो वो घबरा गया, बोलता यार किडनैप क्या बात कर रहा, कल आएगा। फिर उसने फ़ोन किया, मुझे कहाँ हो आप? मैंने कहा नहीं कैसे हो आप? मैंने कहा अच्छा नहीं ऐसा हाँ तो कल आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। क्या बात यार, डर गया। मैं क्या हो? अरे यार ये ऐसी खबर आई कि आप किडनैप हो। तो अब जब फ़ोन आता है कोई उसके बाद से कि इवेंट है या कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं फैमिली ज़्यादा घबरा जाती है। नेचुरली फैमिली सब, मेरी वाइफ तो बोलती कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, सीधी सी बात है। तो मैंने कहा नहीं ऐसा काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल डर के तो नहीं बैठा जा सकता है, लेकिन एहतियात जो है, एहतियात वो पहले इंक्वायरी की जाएगी, सामने वाला कौन है, ला भाई तेरा आधार कार्ड दे, कहाँ फंक्शन है, उसका एड्रेस दे, कौन से होटल में अंदर वो कर। और एक ने तो मुझे यहाँ तक बोला है, मेरे इंस्पेक्टर दोस्त हैं, कि भैया वहाँ का जो पुलिस जो चौकी है, जो जहाँ भी आप इवेंट कर रहे हैं, वहाँ उनको इत्तला कर दो कि सर ये होटल यहाँ पे मैं आना हूँ, थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू अपना ख्याल रखिए। जी जरूर, थैंक यू। बहुत कीमती कलाकार हैं आप, और मतलब सलामत रहें और ऐसे ही एंटरटेन करते रहें। मैं तो कह रहा हूँ आज जिस दिन ये इंटरव्यू हो रहा है उस दिन भी पिक्चर जो है मैंने देखी, और उसमें जो है आपको ऑन स्क्रीन देखा, तो इसी तरीके से एंटरटेन करते रहिए। और बल्लू तो खैर मतलब मुझे लगता है पूरी करामात बल्लू की वजह से ही हुई। आपने कहा ना वेलकम के बाद जो है ज्यादा आपको इवेंट्स के फोन आ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक जो पॉपुलैरिटी होती है, वो मैं जहाँ भी जाता हूँ, शो में जाता हूँ, तो बस वो वहीं से आवाज आती है, ओ वेलकम वाला डायलॉग, पता बल्लू। बल्कि मुझे नाना पाटेकर अभी 2-4 दिन पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो वो उदय शेट्टी जो था या अनिल कपूर ने दुनिया भर के किया था, वो मजनू भाई जो है वो कुछ फिल्में जो है वो ऐसी हो जाती हैं कि हमारे जहन में बस जाती हैं। तो वेलकम बैक, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर, खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट।